बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम मेरा तन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज शुभ नाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। पुलिस प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की। प्राणादास सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया जी के कोमल कोमल चरणाविंद में कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। सारी वृत्तियों को एकाग्रचित कीजिए और आत्मिक दृष्टि से देखिए अपने वास्तविक स्वरूप, जो मेरे सतगुरु महाराज जी मुझे पहचान करा रहे हैं कि देख, नेत्र खोल तो कौन है, नेत्र खोल देख तेरा धाम कैसा है, कहाँ है और कौन तेरे प्रियतम है। मैं अपने सतगुरु महाराज जी की मेहर से, उनकी कृपया दृष्टि से अब अपने वास्तविक स्वरूप को देखती हूँ। मेरा नूरमयी आनंदमयी प्रेम से ओतप्रोत सुंदर स्वरूप है। मेरा स्वरूप किशोर स्वरूप है जो अखंड है, शाश्वत है। मैं अपने धाम धन्य प्रियतम की अंगना, तो जैसा मेरा मूल है वैसा ही तो मेरा स्वरूप है। जैसे काल माया के ब्रह्मांड मिटने वाला शरीर होता है तो मिटने वाले शरीर से ही उसका मूल होता है, बनता है। पांच तत्वों का पिंड है तो पांच तत्व से ही बनता है। पांच तत्व ही इसका आहार होता है, पांच तत्व ही इसके रहने का स्थान होता है, पांच तत्व ही इसके खाने पहनने, सब पांच तत्वों से इसका गुजारा चलता है। मैं आत्मा नूर में ही हूँ, चेतन में ही हूँ, प्रेम स्वरूपा हूँ।
तो मेरा धाम भी ऐसा ही, मेरे प्राण प्रियतम भी ऐसे ही, मेरा खान पान सब नूर में ही है। नूर के बस्तर, नूर का बिछोना, नूर के ज्वेल, नूर के वस्त्र, सब कुछ नूर में ही। और नूर ही मेरे प्राण प्रिय, और मेरे प्राण प्रियतम ही स्वयं सतगुरु के रूप में पधार मुझ रूह का हाथ पकड़कर ये वास्तविकता दिखा रहे। क्यों? क्योंकि मूल में मेरे प्रियतम ने वादा किया कि मैं आऊंगा और तुझे जगाऊंगा। मैं एक पल के लिए भी अपनी अंगनाओं को नहीं छोड़ सकता। यही तो उनका प्रेम है, यही तो उनका इश्क है। जो इश्क रद्द के कारण मैं इस खेल को देख रही हूँ, अपने मन में बैठी हुई, तो मेरे प्राण प्रियतम ने भेजने से पहले ही वादा किया कि मैं तुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी तू मुझे पहचान नहीं पाएगी, माया के आवरण के कारण, इस माया के बल के कारण। लेकिन मैं जब तुम्हारे नेत्रों को अपने नेत्रों से जोड़ूंगा, तो तब तुम मुझे पहचान। अपना वादा निभाने के लिए मेरे प्राण प्रियतम ही सतगुरु बनकर आए और हमारे हृदय को अपना धाम बना दिया। जो इस भव सागर में डूबे हुए थे, इस भव सागर से पार लगा रहे, सारा रास्ता बता रही, यही बैठे बैठे परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव करा रहे हैं। यही तो उनका प्रेम है, यही तो उनकी साहिबी है, जो एक पल के लिए भी ना छोड़े, निमिख ना छोड़े नजर से। इन ऊपर कहाँ कहूँ अब, भले ही हम माया की तरफ देखना लगे, माया के संबंधों में खो जाए, झूठे देह के मोह में फंस जाए, लेकिन विचार करिए, मेरे प्राण प्रियतम तो एक आशिक की भांति हर पल हमारे ऊपर नजर गाड़े हुए हैं कि मेरी रूह कब इस माया से अपनी दृष्टि हटाए और मेरी तरफ को देखे। अगर मेरी रूह एक बार मेरे से बोले, तो मैं 10 बार जी जी कहने के लिए तैयार खड़ा हूं। जो एक बार करो मोहे सो, तो 10 बार मैं जी जी कर करूं तुम्हें याद। खुद प्रियतम कह रही है, जो तुम मुझे एक बार साध करो, तो मैं तो 10 बार तुम्हें जी जी करके तुम्हें याद करने के लिए तैयार हूं। तुम मेरी तरफ को एक कदम बढ़ो, तो मैं तो 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं। तो ये प्यार है, उनका इश्क है, इसका एहसास करना है सुंदर साथ जी, जिसका हमें परम धाम में नहीं पता था, इस खेल में दिखा रहे हैं।
क्योंकि अपना इश्क और अपनी साहिबी दिखाने के लिए तो प्राण प्रियतम हमें ये खेल दिखा रहे हैं, हमारी सुरता को इस खेल में भेजा है। इसीलिए कहते हैं कि विचार करके देखो, ये ठोर ऐसा है जहां पर सब तरह के सुख ले सकते हैं। जो सुख हमें परम धाम में भी नहीं मिल रहे थे, वो सुख भी हमें इस जागने के ब्रह्मांड में मिल रहे हैं। यही तो जागने रास लीला है। खुद प्राण प्रियतम इंद्रावती सखी के दाम हृदय में विराजमान होकर अपने दिल की बातें हमारे लिए कहलवा दे, किसी और के लिए नहीं। एहसास कीजिए, कितना महान प्यार। इस खेल में ही निर्णय होना है कि किसका इश्क बड़ा है। एहसास करो, हमारे मूल तन हम धाम में ही बैठे, मूल मिलावे में ही बैठे, प्राण पिया जी के कोमल चरणों को निहार रहे हैं। चरणों का मतलब पूरे स्वरूप से। मेरे नेत्र से नेत्र प्राण प्रियतम से मिलेंगे। अपने दिल का तार मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन खेल दिखाने के लिए मेरे जैसा अपने हुक्म से या कहीं अपनी इच्छा से एक स्वरूप बना दिया, जिसको कह दिया सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। यही मैं आत्मा हूं जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये मेरी मैं खेल के माध्यम से देखती हूँ, अनुभव के माध्यम से देखती हूँ, तो मैं खड़ी होती, मैं वजूद। क्योंकि बिना मैं के, बिना द्वैत के खेल बनता ही नहीं। लेकिन अगर उसके मूल में भी देखूं तो मैं कुछ नहीं हूं। मैं प्राण प्रियतम की अंगना हूं, उनकी इच्छा का स्वरूप। तो कितना प्यार है कि हमें जुदा भी नहीं किया, जुदाई का खेल भी दिखा रहे। प्यार नहीं तो और क्या है। और इस स्वरूप पर भी पल पल नजर गाड़े हुए, जो सृष्टि बनाई, मेरे नाम, मेरा रूप, मेरी शोभा श्रृंगार सब कुछ देकर ये जो आत्मा का स्वरूप खड़ा कर दिया, इस पर से भी एक पल के लिए भी नजर नहीं हटा रहे। तो ये देखिए, हम भले ही माया की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो हमें निहार रहे हैं। हमारी रक्षा के लिए अपने अस्राफिल और जब्राइल फरिश्तों को भेज दिया।
सेवा के लिए ईश्वर सृष्टियों को भेज दिया है। सारी व्यवस्था कितने अच्छे तरीके से प्राण प्रियतम ने कर दी। उनके प्यार की अगर गणना करने लगे ना, नहीं। इतना प्यार, इतना लाड, इतनी लज्जत हम आत्माओं पर पल पल मेहर बरसा रहे हैं, और ये भी कहते हैं मेरी रूहो, तुमने तो एक खेल मांगा, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए इस ब्रह्मांड में इतनी बड़ी साहिबी, इतना बड़ा दर्जा तुम्हें दे रहा हूं कि तुम्हारे प्रताप से ये 14 लोग ब्रह्मांड अखंड हो जाएंगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी, यहाँ तक कि महाविष्णु भी, और यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म भी तुम्हारे माध्यम से ही मेरी बातें जानेंगे। तुम्हारे माध्यम से ही बेहद मंडल में 8 मुक्ति स्थल खड़े कर दिए, जिनमें तुम्हारे जीवों को भी, तुम्हें तो तुम्हें, लेकिन तुम्हारे जीवों को भी, जिन जीवों पर बैठकर तुमने इस खेल को देखा है। क्योंकि जैसे मासूक और आशिक होते हैं, तो आशिक और मासूक ही प्यारे नहीं होते, उनसे संबंधित हर चीज प्यारी होती है। एहसास कीजिए, ये नहीं कि केवल आशिक ही प्यारा है, आशिक की हर चीज प्यारी लगती है। इसी तरह से मेरे प्राण प्रियतम, ये शोभा हमें प्रदान की कि जिन जीवों पर बैठ बैठ कर तुम खेल देख रहे हो, उनके लिए भी मैंने कैसे दिव्य नूरमयी मकान खड़े कर दिए। कहां पर? बेहद मंडल में। क्या यहाँ के मिटने वाले आशिक कोई यादगिरी के लिए इमारत बनाई? क्या यहाँ का ताजमहल, क्या यहाँ का लाल किला? मेरे प्राण प्रियतम ने हमारी याद के लिए ऐसी तीनों तीन तीन पुरिया खड़ी कर दी सरजमीन पर, जहां पर उस प्रकाश की झलक मिलती है, जहां पर वो प्रेम की लीला हो रही है जो अखंड परम धाम में होती थी। इस मिटने वाले में भी ऐसी पद्मावती पुरी खड़ी कर दी, जहां के देवी देवता भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये तो इस हद भूमि की बात है प्रशांत जी। बेहद मंडल की दृष्टि डालिए, इस सब चीजें बेहद मंडल में भी दिखा दी। यहाँ तो इनका एक अक्ष है, लेकिन इनकी वास्तविकता कहाँ पर है? अखंड में, जो महाप्रलय के बाद भी बनी रहेगी। यहाँ की ये इमारतें तो सब लय हो जाएगी, सब शून्य में समा जाएगी, बाद में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जो मेरे प्राण प्रियतम ने हमारे लिए ये दिव्य स्थान बनाए, ये तो बेहद मंडल में अखंड हो जाएंगे। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ का ये प्रेम है, ये उनका इश्क है। अगर इनके इश्क को तोले तो पता चलता है कि इस इश्क के सामने कुछ नहीं है। इश्क बड़ा रे सबन में
ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जान, उड़ गई सब जान। एहसास कीजिए, जब यहाँ इतना प्यार, इतना लाड, इतनी लज्जत, इतनी शोहरत, इतनी मान बढ़ाई यहाँ पर दे रहे हैं, तो सोचिए हम परम धाम में प्राण प्रियतम कितना लाड़ करते, कितनी साहिबी देते हमें। रूहे बेनियाज थी, बीच बका 12,000, जाने ना आप अर्श की साहिबियां अपार। जानते नहीं थे, तो जब विदेश में आके प्राण प्रियतम इतना लाड़ लज्जत दे सकते हैं, इतना मान सम्मान दे सकते हैं, तो घर में कितना देते होंगे, क्या उसका अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ के पतियों की बातें नहीं है मेरे प्राण प्रिय, कि यहाँ के पति घर में चाहे कैसी ही पत्नी की बातें सुन ले, कैसी ही सेवा कर ले, लेकिन बाहर जाके उसके अंदर भी मैं खड़ी हो जाती है, एक रोबीला स्वभाव हो जाता है, अहंकार खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे प्राण प्रियतम इससे विपरीत है, वे अपने घर में भी ऐसी ही लाड लज्जत और मान सम्मान देते, और खेल में आकर भी उन्होंने वही वादा, वही प्रेम निभाया। अपने दिल की सारी बातें खोल खोल कर प्राण प्रियतम बता रहे, कैसे अपने एक एक अंगों का रसवादन हमें करा रहे। ऐसा प्राण प्रिया जी के इस प्रेम को, इस इश्क के साहिब को देखते देखते उनके सुंदर स्वरूप को निहार, नख से सिख तक कैसा नूरमयी स्वरूप, जिसमें अनंत आनंद की लहरें, प्रेम की लहरें, खुशबू के बूंद प्रवाहित। प्राण प्रिया जी का स्वरूप कोई स्थिर नहीं है कि सिंहासन है और सिंहासन पर बुद्ध की भांति, एक मूर्ति की भांति विराजमान हो गई, नहीं। उसको एहसास कीजिए, वो चेतन है। जड़ता से अलग हटकर देखना है। सिंहासन भी चेतन है, चौकिया भी चेतन है, तकिए भी चेतन है, वस्त्र आभूषण सब चेतन है। सब आपस में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, यहाँ झूठे ब्रह्मांड में सब चीज को, जड़ को देखते 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 हमारी वृत्ति भी जड़ रूप हो गई है।
इसीलिए हम परमात्मा को भी, अपने प्राण प्रियतम को भी जड़ रूप में ही देख रहे हैं, क्योंकि वो वृत्ति घर कर गई इसके अंदर। लेकिन अब कह रहे आत्मा की दृष्टि से देखिए, पहले अपने वजूद को देखिए, अपने स्वरूप को देखिए कि कैसे नूरमयी अंग तुम्हारे झिलमिला रहे हैं। तो मैं और प्राण प्रियतम अलग नहीं है। मेरे प्राण प्रिया जी के अंग अंग में जो वस्त्र और आभूषणों की शोभा है, वो सब नूरमयी है, चेतन है, दिव्य है। एक एक अंग के अंदर से अनंत लहरें उठ रही हैं। अगर मैं देखना चाहूं तो वो स्वरूप नजर नहीं आता। एक देखिए महाराज जी कह रहे हैं कि सब अंगों का प्रकाश जब निकलता है, उनमें से अनंत लहरें और अनंत तरंगे निकलती है, तो ये पता नहीं चलता कि कौन से अंग का कौन सा प्रकाश है, कौन से अंग के अंदर से कौन सा प्रकाश आ रहा है। लेकिन उसको पहचानने का तरीका बताते हैं कि उनका जो नूर है, चाहे नखों का नूर है, चाहे प्रकाश का नूर है, वस्त्रों का नूर है, वो जब आकाश में टकराता है तो तब पता चलता है कि ये कौन से अंग का कौन सा रंग है। इसका क्या मतलब है कि जो मेरे धाम धनी का, मेरे प्राण प्रियतम का ये नूरमयी स्वरूप है, पल पल इसके अंदर अनंत लहरें उठ रही। एक को देखती हूँ तो दूसरी उसके ऊपर आ जाती है। जो थोड़ी झलक इंद्रावती सखी ने मेहर के माध्यम से दिखाई कि जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाई। एक पल में करोड़ों गुना बढ़ती है। अगर कुछ समय के लिए ठहरे तो मैं उस मेहर का वर्णन करूं, इसी तरह से साथ जी मेरे प्राण प्रिया जी के अंगों में से वो नूर, वो प्रकाश जो निकल रहा है, जितने भी गुण निकल रहे हैं, चाहे उनका इश्क हो, चाहे उनका इल्म हो, चाहे उनके अंदर का नूर हो, चाहे एक दिली है, चाहे सौंदर्य है, चाहे कुछ भी है, अगर एक चीज को आत्मा देखती है तो वो करोड़ों गुना बढ़ जाती है। तो कुछ देर के लिए ठहरे, रुके, तो मैं इसकी शोभा का वर्णन करूं। लेकिन वो तो तब तक मैं एक चीज को देखती हूँ, तुरंत दूसरी चीज परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि चलायमान है, झिलमिला रहा है पूरा नूरी स्वरूप प्राण प्रियतम का। तो उसका वर्णन कैसे किया जाए। लेकिन जो कह रहे हैं कि उनके अंदर का जो नूर निकलता और आकाश से टकराता है, तो तब पता चलता है कि अलग अलग क्या चीज है। तो ये आकाश क्या है साथी, ज्ञान का प्रतीक। तो अब प्राण प्रियतम हमें अपने इल्म के सागर में लाकर, अपने ही चरणों में बैठाकर, इल्म के सागर में डुबाकर, मेहर में लेकर हमें अपने इन अंगों के एक एक नूर को, एक एक प्रकाश को दिखा रहे हैं। तो तब पता चल रहा है कि मेरे प्राण प्रियतम का कितना सुंदर स्वरूप है, कितना नूरमयी दिव्य मुख मंडल, जो चंद्रमा की भांति शीतलता से ओतप्रोत है, जिसके अंदर इतना नूर कि क्या यहाँ के झूठे
सूर्य की उपमा दी जाए। साथ ही एहसास कीजिए यहाँ के एक सूर्य में इतना प्रकाश की पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता। किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। कितना तेज है यहाँ के सूर्य में। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे तो करोड़ों सूर्य मिल जाए तो भी मेरे धाम की एक कंकरी की बराबरी भी नहीं है। तो प्राण प्रिया जी के मुखारविंद की क्या बात की जाए। ऐसा नूर में सफर है। मुखमंडल पर आए हुए कपूलों की लालिमा किस चीज से उपमा दी जाए। कोई चीज है ही नहीं। बस यही कहा जाएगा यहीं के शब्दों को लेकर कि मेरे प्राण प्रियतम के हृदय में जो आनंद है उस आनंद की लालिमा और हृदय के नूर के साथ मिलकर कपोलों पर आच्छादित हो रही है। इन कपोलों के अंदर कोई रक्त या मांस नहीं है। वो ही प्रेम रूपी आनंद रूपी रस उत्प्रोत है। और इनके अंदर एक दिली भी है, आनंद भी है, सौंदर्य भी है, नूर भी है। ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई गुण नहीं है जो इन कपोलों में ना हो। यो ही नूर जो यहाँ की भाषा में कहे कि हड्डी के रूप में बाहर फोकस बना है, तो जो नूर उन हड्डियों के कारण कपोल ये मोटे मोटे हो गए हैं। और इस नूर के अंदर भी रस भरा हुआ है। तो जब प्राण प्रियतम के कपोलों को अगर मैं थोड़ा सा उंगलियों से स्पर्श करती हूँ तो कितनी लहरें उठती हैं। इन कपोलों के अंदर हर रंगों की आभा झलक रही है। जैसे मेरे प्राण प्रियतम के वस्त्र और आभूषणों का रंग होता है, ऐसे ही इन कपोलों का रंग भी झलक उठता है। इनके अंदर बारीकी से देखिए, ये नूरमयी है। एक एक जैसे यहाँ पर सेल्स होती है, मेरे धाम धनी के इन नूरी कपोलों में सारे रंग, सारे रस, सारी खुशबू और कितने कोमल कठोर नहीं है। जब मुस्कुराते हैं प्राण प्रिया जी, पत्थरों की आकृति कुछ और, जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि खिलते हुए कमल की पाखुड़ी की भांति से सुबह करते हैं। ऐसे ही कपोल आनंद रस से जो ओतप्रोत है, इनको मैं छू कर देखती हूँ तो ये कितने कोमल सुगंधि से भरपूर। मानो इन कपोलों के अंदर से इतना नूर, इतना प्रकाश निकल रहा है। इनकी सुंदरता से ही तो मेरे प्राण प्रिया के मुखारविंद की सुंदरता है। इनकी स्पर्श से ही तो मुझे शीतलता का एहसास। दोनों हाथों से
दोनों कपोलों को छूकर तो देखो। दोनों कपोलों के मध्य में आई हुई नासिका, जिसकी आकृति, जिसकी खुशबू, जिसकी शीतलता कैसे बयां करें। जितने भी गुण हैं वो सब तिलक के रूप में शोभायमान। कपोलों के अंदर का जो श्रृंगार है वो तो उनके गुण है खुद, जो अनंत रंगों के रूप में प्रकट होते हुए नजर आते हैं। और इन कपोलों पर भी सुंदर अलग अलग आकृतियां नजर आती हैं। नेत्रों की सुंदरता को देखिए। ये नेत्र, इनके अंदर तो सारे सागर लहरा रहे हैं। ये साथी, ये नेत्र अत्यंत चंचल है, चपल है, अनियारे हैं। जब अपने प्राण प्रियतम वो तिरछी प्रेम भई दृष्टि हम रूहों पर डालते हैं, तो हम उनसे मिलकर एक रूप होते 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 के दिल में उतर जाते हैं। नैनों की यही खूबी है औरंगों की अपेक्षा, कि वो सीधे दिल में उतारती है। इन नेत्रों में नूर का सागर उज्ज्वलता को फैला रहा है। इल्म का सागर अपनी श्यामलता को दर्शा रहा है। इश्क का सागर उस नीलिमा को दर्शा रहा है। और जो नैनों के अंदर हल्की लालिमा है वो उनकी मस्ती को दर्शा रहा है कि प्राण प्रियतम कैसे आनंद में डूबे हुए हैं। एक खुमारी है, जैसे यहाँ के नेत्र तो निद्रा के कारण, थकान के कारण लालिमा आ जाती है, लेकिन मेरे प्राण प्रियतम के नेत्रों में वो आनंद की खुमारी है, प्रेम की खुमारी है। और जब अपने नेत्रों से वो इश्क के बाण चलाते हैं और अधरों से मीठी मीठी मुस्कुनी, तो रूह का हृदय तो इस शोभा में ही बिक जाता है और कुछ वो देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि प्राण प्रियतम अपने एक एक अंग के